अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर फर्स्ट के रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो देखिए जो फर्स्ट हमारा पार्ट है, इसका पार्ट ए वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फ्यूचर जनरेशन जो हैं विल डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी। जो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो हैं वो सोलर एनर्जी पर डिपेंड करेंगी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो सोर्स है ये इनएग्जॉस्टेबल है, रीन्यूएबल है, तो ये दोबारा दोबारा रीन्यू होता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड। इसमें से कौन सा रिसोर्सेज को हम दोबारा दोबारा रिसाइकिल मीन दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं सेम। तो इसमें देखिए कोयला तो एक बार जल गया खत्म, नेचुरल गैस भी एक बार यूज करने से खत्म हो जाती है, लैंड को भी हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, एक बार कोई चीज बन गई वहां पे उसको इतनी इजीली हम नहीं यूज कर सकते। तो इसमें देखिए जो सही ऑप्शन है वो है ए, गोल्ड। गोल्ड ऐसा रिसोर्स है जिसको हम दोबारा दोबारा रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द अवाइटिक रिसोर्सेज। अवाइटिक होते हैं जो नॉन लिविंग है, उनमें कौन कौन सी चीज आती है? उसमें देखिए इसका सही आंसर है बी, इसमें सभी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं जो कि लिविंग नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन हमने टैब्ड में उनको यूज नहीं किया, उनको निकाला नहीं है फॉर द टाइम बीइंग अभी तक, तो उनको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो हमारे स्टॉक में है अभी हमने यूज नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच वन डज नॉट प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जो कि हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व में बचाने के लिए प्रमोट नहीं करता, उसके उल्टा है, बल्कि उसको प्रमोट नहीं करता बल्कि उनको वेस्ट करता है। तो देखिए यूज रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली, ये तो प्रमोट करता है उनको सही तरह से यूज करना। सेकंड ऑप्शन है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का सही यूज करना, ना ज़्यादा ना कम यूज करना भी प्रमोट करता है कंजर्वेशन को। तो देखिए जो रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ये भी प्रमोट करता है कि अगर हम रिसोर्सेज की वेस्टेज कम करेंगे तो हम उनको कंजर्व मीन्स बचा रहे हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी। सी क्यों सही है? क्योंकि ये कह रहा है कि यूज एज मच रिसोर्सेज एज रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत हो आपको, जितनी मर्जी करे उतनी रिसोर्सेज को यूज़ कर दो। तो अगर हम इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, और ये हमारे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की पॉलिसी के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। देखिए किस चीज़ को हम अगेन एंड अगेन प्रोसेसिंग के से यूज़ कर सकते हैं? देखिए इसमें सही ऑप्शन है गोल्ड और सिल्वर जैसी चीज़ों को। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ अक्रंस, मिलने के अकॉर्डिंग, मिलने के बेस पे भी कैसे मिलते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो देखिए इसमें आपको पता ही है, पहले रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है मैन मेड रिसोर्सेज। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसमें, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए मान लीजिए हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है तो हमें क्या चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ किसकी चाहिए? हमें अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल चाहिए, हमें पैसा चाहिए, एंड लेबर में हमें स्किल चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। तो इसकी सही ऑप्शन है अवेलेबिलिटी एंड कैपिटल एंड स्किल्ड लेबर नेसेसिटी है हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, डेवलप्ड कंट्रीज, जो कंट्रीज डेवलप्ड हो गई हैं इकोनॉमिकली, पैसे वाइज, मनी वाइज, उनके पास बहुत पैसा है, सेल्फ सफिशिएंट है, उनके पास बहुत पैसा है, वो अपना गुजारा बढ़िया कर सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, और उनके पास क्या होगा? एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज क्या हैं? इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट, उनके पास पैसा बहुत है और उनकी टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द डैश रिसोर्सेज नीड ए डिटेल्ड सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कौन से रिसोर्सेज की डिटेल सर्वे जरूरी है, भी डिटेल में सर्वे करें भी उनकी एस्टिमेट करने के लिए कि उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी मीन वो कितनी मात्रा में है, और क्वालिटी उनकी क्वालिटी क्या है, जिस तरह कोयले की 4 क्वालिटीज़ थी। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन है पोटेंशियल, पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी, राइट टेक्निकल टर्म द अप्रोप्रिएट वर्ड लिखना है हमने स्टेटमेंट के आगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एनी मटेरियल विच इज यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कोई भी मटेरियल जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम रिसोर्सेज। सेकंड क्वेश्चन है, रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीन्यूड, जिनको दोबारा रिसोर्सेज को दोबारा से यूज़ ना कर सके, रीन्यू ना कर सके, उनको कहते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रिसोर्सेज
विच आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स, वो रिसोर्सेज, वो स्रोत जिनको ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, उनको कहते हैं हम मैन मेड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 4 है द रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड, वो रिसोर्सेज जिनको हमने सर्वे कर चुके हैं और डेवलपमेंट जिनको यूज भी कर रहे हैं, उनका यूज भी ले रहे हैं, उनको कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबल क्या था कि हमें फ्यूचर की डिमांड को देखते हुए रिसोर्सेज को देखकर यूज करना है, और ऑप्टिमम होता है कि ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, जायज़ सी यूज करें, जितनी की जरूरत है, जरूरत से ज़्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। तो इसको कहते हैं अपन कंजर्वेशन, बचाना, रिसोर्सेज को बचाना। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यूटिलिटी एंड वैल्यू। यूटिलिटी होता है यूज और वैल्यू होता है उसका वैल्यू। किसी रिसोर्स की वेरी करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। ये कहते हैं कि किसी भी रिसोर्स का यूज और उसकी वैल्यू जो है समय टू समय और जगह टू जगह बदलती रहती है। आपने इसके लिए 3 एग्जांपल्स देनी है इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए हम वही आंसर देंगे कि यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज वेरी करती है टाइम टू टाइम, समय से समय, और प्लेस टू प्लेस। कहता कैसे एग्जाम्पल, कहते अर्लियर मैन जो था हमारा सिविलाइजेशन का, वो फ्लोरिस्ट हुआ अलोंग द रिवर वैलीज। शुरू शुरू में जो आदि मानव था वो रिवर्स के आसपास रहा, एज दे यूज्ड वाटर फॉर इरिगेशन, क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता थी खेतों में सिंचाई करने के लिए। लेकिन आज की डेट में बात करें, टाइम पहले की टाइम बात क्योंकि आज के टाइम की बात करें, नाउ ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आज की डेट में इंसान क्या करता है, पानी से बिजली पैदा कर रहा है, इरिगेशन तो कर ही रहा है, नेविगेशन मीन समुद्री जहाज चला रहा है, इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहा है पानी को। तो देखिए जो चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, वो जनरेट कर रहे हैं मोर विंड एनर्जी, मोर देन इंडिया, इंडिया से ज़्यादा विंड एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। ये एग्जांपल्स हैं अपनी टाइम टू टाइम की और प्लेस टू प्लेस की। तो प्लेस में देखिए चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स विंड एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम नहीं कर रहे। तो टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस उनकी वैल्यू अलग अलग है। तो यूएसए चाइना में विंड एनर्जी की बहुत वैल्यू है इंडिया के कंपेटिवली। तो इस तरह ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई आर ह्यूमन बींग्स कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स को सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है डेवलपमेंट का, भी इनके बिना डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। क्योंकि देखिए जो ह्यूमन बींग्स हैं इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इसलिए माना गया डेवलपमेंट का, बिकॉज दे हैव इंटेलिजेंट, उनके पास दिमाग है, उनके पास इंटेलिजेंस है, और विच कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर, जिससे हम नेचर का बढ़िया यूज़ कर सकते हैं और रिसोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं, उससे पैदा कर सकते हैं। तो यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स कैन ओनली बी रियलाइज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए हमें ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है, उनके बिना हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफ्रेंशिएट करना है बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज में, कि बायोटिक क्या है, अबायोटिक क्या है, और इनकी एग्जांपल देनी है। देखिए जो रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मीन्स वो पार्ट लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का, और बायोस अपना एटमॉस्फेयर का, हवा का वो भाग, पानी में वो भाग, और मिट्टी का वो भाग जहाँ पे जीवन है उसको कहते हैं बायोस्फीयर। तो देखिए जो भी रिसोर्सेज बायोस्फीयर जहाँ पे जीवन है वहाँ से मिलते हैं, उनमें लाइफ है, उनको कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि बर्ड हो गए, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, जिनमें लिविंग है, जिनमें जान है या जान थी। एंड अदर साइड बाकी जो सारे हैं नॉन लिविंग, उनको कहते हैं यहाँ पर अवॉइटिक रिसोर्सेज। जिस तरह की लैंड है, इसमें जान नहीं है, सॉइल है, मिनरल्स है, वाटर है, इनमें जान नहीं है, तो ये नॉन लिविंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ देयर ए नीड फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग, हमें रिसोर्स की प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, इसके 3 रीज़न बताएं। तो देखिए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक में हमारे लिए, हमारे पास। तो देखिए 3 रीज़न क्या है इसके, इट हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ द रिमेनिंग रिसोर्सेज, इससे हम उनके ऊपर नज़र, उनके कंट्रोल रख सकते हैं रिमेनिंग रिसोर्सेज के ऊपर। इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वेरियस नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इससे हम जो कई तरह के नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका हम कंजर्व कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं ऐसा करने से, रिसोर्स प्लानिंग से। इट हेल्प्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे हम सही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रिसोर्सेज को, किन में, उन रीजन्स में जहाँ पे उनकी शॉर्टेज है।
तो मीन्स प्लानिंग करने से हम वहाँ पे भी वो रिसोर्स दे सकते हैं प्लानिंग से, कि मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है और कोई चीज़ हमारे पास कम है, तो जो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम वाली जगह को भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं प्लानिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th, मेंशन एनी 6 फैक्टर्स, 6 फैक्टर बताओ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किस पे डिपेंड करता है, जिन पे डिपेंड करता है कि जिसके बिना हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो देखिए 6 फैक्टर्स क्या हैं। फर्स्ट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। सबसे पहले रिसोर्स को यूज़ करने से पहले हमें हमें हमारे पास रिसोर्स का होना ज़रूरी है। सेकंड क्या है, स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सेकंड, ह्यूमंस में इतना स्किल होना चाहिए कि वो रिसोर्स को डेवलप कर सकें, यूज़ कर सकें। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। हमारे पास पैसा होना चाहिए कि मशीन वगैरह टूल्स वगैरह हम ले सकें, खरीद सकें। फोर्थ है हमारे पास एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में टूल्स एंड मशीन हमारी इतनी एडवांस हो, इतनी हाई टेक हो कि हम उन रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। जैसे कि कपड़ा बनाते हैं हम नरमे से। तो नेक्स्ट है फिफ्थ वाला हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे पास आवाजाही के साधन होने चाहिए ताकि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कर सकें, सप्लाई कर सकें और खुद भी मूवमेंट कर सकें। लास्ट है इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी बहुत ज़रूरी है। देखिए पानी के बिना कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं चलता, जिस तरह की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और वैसे भी ह्यूमन बींग्स को भी पानी चाहिए। तो पानी बहुत ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में। नेक्स्ट देखिए चलते हैं पार्ट डी की तरफ। क्वेश्चन है इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन नीड्स। जो हमारी ह्यूमन की नीड्स हैं और वांट्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सभी संसार के हिस्सों में एक सी नहीं है। और नॉन स्टैटिक, ना ही ये एक सी रही है आज तक ओवर द ईयर्स। इसमें हमने स्टेटमेंट देनी है इस एग्जाम्पल के साथ। मीन्स वे पूछ रहा है कि ह्यूमन की जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी वांट्स में ख्वाहिशें हैं, ये कभी भी पूरे वर्ल्ड में एक सी नहीं है कि सब लोग एक सी चीज़ मांगते हैं, और ना ही एक सी चीज़ कई सालों से मांग रहे हैं। मीन्स समय टू समय हमारी जो नीड्स है वो बदलती रहती हैं। तो देखिए इसका आंसर है, इट इज़ फैक्ट दैट ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर्स। जो हमारी नीड्स हैं ना ही वो सालों से, हज़ारों सालों से एक सी हैं, और ना ही वो स्थिर हैं, वो बदलती रहती हैं। ये बिल्कुल सही है। तो एग्जाम्पल क्या है इसमें कि देखिए एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में, पीपल वर मेनली ट्राइंग टू फुलफिल देयर। लोगों की क्या जरूरत थी कि बेसिक नीड्स, कि उनको फूड मिल जाए, उनको कपड़े मिल जाएं, उनको शेल्टर मिले, आसरा मिल जाए। विच वर ड्राइव्ड, वो जो कि वो लेते थे नेचर से। लेकिन एडवांस सोसाइटी में आज के टाइम में हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, हम अपनी सेटिस्फाई करने के लिए, मल्टीफेरियस और भी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो इसलिए हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स ना रह के उसमें एडवांस नीड्स भी आ गई। इसलिए हमारी जो नीड्स हैं वो वेरी करती रहती हैं, स्टैटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्टिंग्विश में हमने डिफरेंस बताना है रीन्यूएबल रिसोर्सेज और रीन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो देखिए साथ में हमने विच वन ऑफ द टू वुड यू प्रेफर टू यूज़, और इसमें ये भी बताना है आप दोनों में से कौन से को यूज़ करोगे और क्यों करोगे। तो इसका आंसर है, पहले हम बताएंगे कि ये रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल क्या होते हैं। तो फर्स्ट है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दोज रिसोर्सेज कैन बी रीन्यूड, जो कि जिन रिसोर्सेज को दोबारा दोबारा रीन्यू कर सकते हैं, या तो नेचुरली या फिर ह्यूमन बींग से, एफर्ट से, उनको हम कहते हैं इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। और क्वालिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी अफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर यूज। तो इनकी जो क्वालिटी है इसको हम गलत यूज़ करके इफेक्ट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या है रीन्यूएबल रिसोर्सेज में, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, तो इनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सेकंड है हमारा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो दो ये वो रिसोर्सेज हैं जो दोबारा रीन्यू नहीं हो सकते, इसलिए इनको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं, जो यूज़ करने से ख़त्म हो जाएंगे। दीज आर लिमिटेड ऑन द अर्थ सरफेस, ये अर्थ के सरफेस पे लिमिटेड अमाउंट में है। और देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन, अगर हम उनको कंप्लीटली यूज़ कर लेंगे, कैन रिजल्ट कैन रिजल्ट एग्जॉस्टन में, वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर उनको यूज़ कर लेंगे ज़्यादा कंप्लीटली सारा को, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कोयला है, ऑयल है, अगर सारा का सारा कोयला ऑयल निकाल के यूज़ कर लें तो वो ख़त्म हो जाएगा और नहीं मिलेगा फिर हमें। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कौन से को प्रेफर करोगे, तो इसका आंसर है आई वुड प्रेफर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जो दोबारा दोबारा रीन्यू हो जाते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं है नेचर के लिए। एंड इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी, ये हमारी डिपेंडेंसी जो है, जो हमारा बेस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को भी कम करेगा।
हमें डिपेंड नहीं करना पड़ेगा दूसरे रिसोर्सेज पे जो नॉन रीन्यूएबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या मतलब है और वाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड ऑफ द आवर, आज की ज़रूरत क्यों है ये। तो देखिए ये पहले बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट करें दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का डैमेज करने के बिना डेवलपमेंट कीजिए लेकिन एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। तो हमारी नीड क्यों है आज की डेट में, इट इज़ नीड ऑफ द आवर बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो हमारे हैं लिमिटेड क्वांटिटी में है, उसका अगर ओवर यूज़ करेंगे तो उससे क्या है वो डिप्लीट मीन्स खत्म हो जाएंगे। देयर फॉर रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज जुडिशली, इसलिए हमें रिसोर्सेज को ध्यान से पूरे समझदारी से यूज़ करना है। सो दैट आफ्टर फुलफिलिंग अवर प्रेजेंट नीड, ताकि हमारी आज की नीड तो पूरी हो जाए लेकिन उनको हम आने वाले पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व कर सकें, उनके लिए भी बचा कर रख सकें। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ बताइए कि रिसोर्सेज को कौन कौन सी टाइप्स में हम बांट सकते हैं। तो देखिए पहली टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, भी वो खत्म होते हैं नहीं होते, इस बेस पे हम कह सकते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिसमें वाटर और सनलाइट और एयर आ गई, और नॉन रीन्यूएबल में हो गए कोयला और ऑयल। सेकंड है हमारा बेसिस जिसके बेस पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो कहाँ से मिलते हैं। तो बायोटिक मीन्स जीवित चीज़ों से मिलते हैं, लिविंग से, तो वो है उसकी एग्जांपल है बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर वो नॉन लिविंग से मिलते हैं तो उनको कहते हैं अबॉयटिक रिसोर्सेज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वाटर एंड लैंड। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑकरेंस मीन्स वो कैसे मिलते हैं। अगर वो हमें नेचुरली मिल रहे हैं बिना हमारे एफर्ट किए तो उनको कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि वाटर और लैंड और मिनरल्स हमें नेचर ने दिए, हमने नहीं बनाए। उसी तरह सेकंड कैटेगरी है मैन मेड, जिसको मैन ने बनाया है, जिसमें आ गया रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिक्स जो हमने बनाई हैं। तो इस बेस पे ऑकरेंस के बेस पे हम इनको इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं कि जो हमें पता है कि हो सकते हैं लेकिन हमने उनका एस्टिमेट नहीं लगाया, उनको यूज़ नहीं कर रहे। जैसे कि यूरेनियम का आइडिया है कि लद्दाख में हमारे जम्मू कश्मीर में मिलता है उसका स्टॉक है, लेकिन आज तक निकाला नहीं है, ना ही हमने यूज़ किया है। और एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनको निकाल भी रहे हैं, उनका क्वालिटी भी हमें पता है। जैसे कि ब्लैक सॉयल है हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मिट्टी की किस्म है ये ब्लैक सॉयल, जहाँ हम कह सकते हैं जितनी भी हमारे ऑयल की ये ड्रिलिंग स्टेशंस हैं हमारे, वो हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं जिसको हम यूज़ भी कर रहे हैं आज की डेट में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।